शर्म करो तुम दोनों कि बड़े भाई को पागलपन की दहलीज पे पहुंचा दिया तुम दोनों ने। तुम्हारे माँ बाप आएंगे तो क्या जवाब दोगे तुम लोग? मगर फुफो, बस अंसारी और शमसा आएंगे तब फैसला होगा, समझ गए तुम दोनों? देख लेता मैं सारे। छड़ दे उधर। दादी जी आपको पता नहीं है, इसका भाई जो है ना मुझे धमकियां देता है, ये शिकायतें लगाती है अपने भाई को। ज़ारा का फोन आया मुझे, एक बात है। या फिर ज़ारा फैसल, फैसल आप I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। हवा, तुम क्यों इतने सादा हो? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब तुम्हारी सादगी का फायदा उठा लेते हैं। फैसल भाई की बीमारी का बहाना बनाकर फुप्पी जी ने कैसे तुझे चुप करा दिया और तुम भी चुप करके बैठ गए। फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं सारा? फैसल भाई ने अपनी बीमारी का बहाना तो कर ही दिया है, अब उनके बहलावे में मत आ जाना। हाँ, वो अपना काम कर जाएंगे। तुमने फैसल भाई की हालत देखी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें इतना डिप्रेस कभी नहीं। अच्छा, उनका ये रूप भी पहले कभी नहीं देखा होगा जो अब दिखाई दे रहा है। खुदगर्ज मतलबी। ये तब्दीली भी फैसल भाई में शादी के बाद आई, वरना उन्होंने हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों से बहुत लाड प्यार किया। बस कर दो, लाड प्यार से रखते थे। हाँ, तो मैं देख ही रही हूँ कि कितना लाड प्यार था उन्हें। और अब्बू ने भी सारी जायदाद अपने अकलौते बेटे को सौंप दी, बाकी तो जैसे दोनों सौतेले थे। वो भी इसलिए कि अब्बू को पट्टियां तुम्हारी बड़ी बहन ने पढ़ाई होंगी। हाँ, कर लो, हम दोनों बहनों पर इल्जाम लगा लो। अच्छा, आज बड़ी बहन की मोहब्बत जाग गई, खैर तो है ना? लानत भेजती मैं ऐसी मोहब्बत पर। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जूते खाकर भी रिश्ते निभाती रहूं। ना तो ज़ारा मेरी जेठानी है और ना ही मेरी बहन है। अच्छा ठीक है, अब इस लड़ाई में मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों नाराज हो गई? हाँ, तो कोई अकल का काम भी कर लिया करो ना। ठीक है, मुझ में अकल कम है तो थोड़ी सी अकल मुझे उधार दे देना। हैं? पक्का? ज़ारा जी फैसल अभी तक सो रहा है? पप्पू, मैंने ना जानबूझ के नहीं उठाया उन्हें। वैसे रात सब काफी बेहतर है उनकी तबीयत। देखो ज़ारा, बेटा बुरा नहीं मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे मेके में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है जो फैसल ने इतना दिल पे ले लिया। पप्पू, मैंने दादी जी से शिकायत तो की थी अहमद भाई की, पर नेहा आप समझ सकती है ना। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारे घर जाना चाह रही थी, मगर अहमद भाई की गलती। क्यों आ गए उस शख्स की बातों में? क्यों अदनान को घर लेकर आ गए जबकि वो जानते थे नेहा के बारे में? क्या अहमद नेहा के बारे में सब कुछ जानता है? जी, सब जानते हैं, पर मैं ना बात करते हुए अब डरती हूँ। अगर उल्टा किसी ने मुझे ताना दे दिया तो मेरा क्या मुंह रह जाएगा? किसी ना किसी को बात तो करनी पड़ेगी ना नेहा से, फैसल या हमाद। हमाद और फैसल बात करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे, भाई है उसके। बल्कि अगर आप मुनासिब समझे तो आप बात करें, आखिर बड़ी है ना। ना भाई, मैं उस लड़की के मुंह नहीं लगती।
तुम भाभी हो, नंद भी हो, तुम करो ना बात। ठीक है अहमद, अगर भाभी को मेरा यहाँ आना बुरा लगता है तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। कैसी बातें हैं यार। वो मैं बीवी की खातिर अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता, बल्कि तू तो मेरा मोहसिन भी है। कम ऑन अहमद, सबा तुमसे बहुत प्यार करती है और अगर प्यार जुदा हो जाए ना तो जिंदगी सजा बन जाती है। अदनान अब्बा, तू भी शादी कर ले। कब तक यूं ही बेहाल? क्या हुआ है मेरे हाल को? मैं खुश हूं। अब नहीं, मेरा मतलब है कि तेरा ये अकेलापन जो है ये मेरा बड़ा दिल दुखाता है। मैं अकेला कहाँ हूं? किसने कहा तुझसे? मेरे साथ तो मेरी यादें हैं। मेरा मतलब है कि तेरे जैसा दोस्त साथ होगा तो मैं अकेला कहाँ रह सकता हूँ। हाँ वो कल से फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है यार, जरा खुद सुपरवाइज कर ले। अरे तू फिक्र ही ना कर मेरे भाई, एक एक ईंट अपनी नई फैक्ट्री की मैं खुद सर पे खड़े होके लगवाऊंगा। हाँ, अब चाय पकवाता हूँ। हाँ बेटा जी, हाँ कड़क जी 2 चाय अंदर भेजो। हाँ तो कल से हमारी नई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी है? हाँ पूरा चैप्टर करना है। कल मैं ये वाला सुनूंगी, ठीक है? उसके बाद हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 4th हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4 ठीक है। यार भाभी, आपको पता है जब हमारी शुगर मिल तैयार हो जाएगी ना, हम सब गांव चले जाएंगे। आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं भाई, मैं तो गांव जाने का कभी सोच भी नहीं सकती। अरे आपने जो गांव को सोचा हुआ है ना, अब बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। अब तो भाई एसी लग गए हैं, केबल आ गई है, बिजली तो मुफ्त की मिलती है। उनकी जहनियत तो वैसे ही है ना, बैकवर्ड। और तुम्हें पता है मुझे नफरत है ऐसी जहनियत से। इस तरह तो फिर यूसुफ भाई भी गांव के हैं, लगता है आपको उनसे भी नफरत है। तुम बहुत बोलते हो, काम पे ध्यान दिया करो, ठीक है? अब जाओ ये कंप्लीट करना कल तक, और पानी लेकर आओ मेरे लिए। वर्टिकल इंडेक्स तो हो गया। हेलो जी अदनान। मैं वो नहीं जिसके फोन का तुम्हें इंतजार था शायद। सारा भाभी। नेहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानती हूँ आप कौन सी बात करने वाली। यही कहेंगी ना कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। नेहा, तुम्हारा बेखौफ लहजा बता रहा है कि तुम सब कुछ दांव पे लगाने का फैसला कर चुकी हो, है ना? फैसला तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी भाभी, और आपको बता भी चुकी थी। कल और आज में बहुत फर्क है नेहा। आज रिश्ते बदल चुके हैं और रिश्तों के साथ साथ उनके तकाजे भी। दिलों के जुड़े रिश्ते ना कभी टूटते ना बदलते। नेहा, क्या कसूर था मेरा? ये कसूर था कि आपको मैंने अपना हमराज बनाया और आपने अपने ससुराल में जगह बनाने के लिए मेरे गले पे छुरी फेर दी। धोखा दिया आपने मुझे भाभी, धोखा दिया आपने। आपने, सबा ने, फैसल भाई ने, सबने धोखा किया है। आप सब लोग जानते थे कि मैं अदनान से मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। रहम करो नेहा, मेरा भाई बहुत मासूम है, बेकसूर है वो। उसे ना करदा जुर्म की सजा ना दो तुम। रहम करो खुदा के लिए। नेहा, हेलो नेहा।
बेबे, बेबे जी, हाय बेबे जी होश करे ना, क्या हो गया इनको बेबे जी को? नानू जी कुछ तो बोलो नानू। हाय अल्लाह जी, बेबे जी पानी पी लें, हैं? पानी पिए। माँ जी पानी पिलाओ। हाय अल्लाह, ये इनको अचानक हुआ क्या है? सुबह इतनी प्यारी लग रही थी, मेरे ख्याल को बुरी नजर लग गई है। दादी जी, दादी जी क्या हुआ आपको? दादी जी उठे ना, तू अब आई है। उस वक्त से मैं इतनी चीखे मामा के रो रही हूँ, अपनी माँ की फिक्रें कर रही हूँ, तुझे अब आवाज आई है? राबिया, तुमने किसी को फोन करके बुलाया? अली डॉक्टर को लेने के लिए गया है, बस अभी आता ही होगा। दादी जी उठे ना, आपको मेरी कसम। सुबह पुत्र, इधर आ मेरी कोल बैठ। बोले दादी जी। असी लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया दादी जी? हाँ, अदनान को फोन लगा, मैं आज ही राबिया ते अदनान दा निकाह पढ़ानी है। नानू है की कहंदे पे हो? या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय बेबे ने कितनी सोहनी गल कीती के। बेबे जी तुसी फिक्र ना करो, तुसी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। मैं जाके ना जरा जिप्सी नु देखा, सहेली नु अपने नु ब्यूटी पार्लर भी जाना, रोलर्स वगैरह लवाने ने सारे। तन पता तैयारी कितनी करनी होती है फंक्शन दी। आराम कर ले बेबे तू जरा, हैं? मैं चली हूं। ये लो माँ, तुम्हारी क्लासेस। जी भाभी। वो क्या हो गया, ऐसे कैसे चलती हुई आ रही है अंदर? हमाद मुझे थोड़ी देर के लिए घर ले चलो। पप्पा ना ड्राइवर को अपने साथ लेकर बाहर गई हैं। चल अब हम आ ड्राइवर। सारा हमाद प्लीज, हमाद मुझे। ठीक है भाभी, मुझे ये बताइए कि आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन मैं ना फैसल के उठने से पहले घर वापस आना चाह रही हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाओ, ठीक है? ओके। क्या घर में सब ठीक तो है ना? तुम क्या करोगी जानकर? मैं जानकर क्या करूँगा का क्या मतलब है? मेरा भी घर है वो। तो वैसे भी मुझे पता लग ही जाएगा कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो, इसलिए बता दो। चलो मैं भी चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मेरे बाप का घर है। और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं जाती। लो आ गई आवाज आपके शौहर की। पूछ लें, तबीयत तो ज्यादा खराब तो नहीं होगी? ऐसी क्या बात है जो ये मुझसे छुपा रही है? पता तो कर ही रहूंगी मैं। दादी वो आपने बुलाया था मुझे? हाँ पुत्र, इधर आ बैठ। जी। दादी जी आप लेटी रहे, आराम करें। पुत्र आराम करने बैठ गई तो मेरे पुत्र की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अदनान पुत्र, तू ना राबिया से शादी करेगा? जी? हाँ या ना? दादी मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? बस मुझे फैक्ट्री की कंप्लीशन तक की मोहलत दे दें आप। तुम राजी हो? मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। सच कह रहे हो? बात इस घर की हो तो दादी मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अगर मेरे दिल में थोड़ी सी भी बात होती तो मैं इनकार कर देता, आपका हुक्म यूं ना मान लेता मैं।
और हमेशा आपकी इज्जत को अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज रखूंगा। खुश रह। मैं ते एक गल अपने दिल ते ले लेती सी, पर पुत्र तू मैनू नवी जिंदगी दिती है। अली जा जुलेखा को कह कि क्या शगन दे पैसे रखे ते मुंह मीठा कराए। अल्लाह तेनू लंबी जिंदगी दे। अली पुत्र, वे अली पुत्र, घर में सब पागल हो गए। दफा कर इसको, ध्यान ना दो दिया कर इसको। तू मेरी बात सुन। अच्छा अदनान जी और क्या कह रहे थे ये बताओ। फूफी जी, अदनान ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। दादी जी ने आपको बुलाया शुगन के लिए। दादी ने अदनान और राबिया का रिश्ता पक्का कर दिया। हाय शुक्र है अल्लाह मियां जी, शुक्र है ये दिन आपने मुझे बखाया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही घबराहट के मारे ना कि मैं करूँ क्या। जा जाके पैसे लेके अलमारी में से 5000 रुपया सलामी का चल। तुसी अब मेरी बोली लगा रहे हो ना। बक बक ना करया कर, शुक्र करा कर तुझे रिश्ता मिल रहा है इतना अच्छा। वो नहीं देखती अपना, शुक्र कर। जा जाके पैसे लेके आ। अच्छा बात सुन ना, देख ना मैं ठीक लग रही हूँ, सारी फर्स्ट क्लास हो, तैयार हो ना। बड़े सोने लग रहे हो फूफी जी तुसी। हाँ जिस बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे पता तू सच बोलता है। और मुझे ये भी पता है कि तू जब भी आता है ना हमारे घर तो तू खुशखबरी लेके आता है हमारे लिए ना। अच्छा मैं तो चलती हूँ नीचे जरा, ठीक है। मजा आ रहा है ना तुझे मेरा तमाशा देख के? इंतकाम ले रहा है ना मेरा? कैसा इंतकाम? सबकी नाकाम मोहब्बत का और किसका? वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इंतकाम लिया जाए। वो तो नफरत होती है, पर मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मुझे अच्छी तरह पता है कि तू मुझसे नफरत करता, लेकिन मैं अपना तमाशा नहीं बनने दूंगी, याद रखना। हेलो राबिया, राबिया तुम रो क्यों रही हो? मुझे फैसल भाई से बात करनी है, मेरी फैसल भाई से बात कराओ। फैसल भाई से बात करा दूं? सब खैर तो है ना? खैरियत नहीं है। मैं सिर्फ फैसल भाई को बताऊंगी कि उनकी बहन ने पूरे घर को बेवकूफ बना के रखा हुआ है और मेरी जिंदगी दांव पे लगा रही है। राबिया क्या कह रही हो ये तुम? फैसल, मैं ठीक कह रही हूँ। अदनान और नेहा एक दूसरे के करीब रहने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। अदनान ने मुझसे रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया? ताकि वो नेहा के करीब रह सके। मुझे फैसल भाई को कहना है कि अपनी बहन को ना लगाम डाले। वो अपने शौहर की इज्जत के साथ खेल रही है और मेरी जिंदगी के साथ भी। राबिया, राबिया फैसल ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। बहुत बुरा होगा, बहुत गलत हो गया है राबिया। नेहा की बच्ची। शर्म नहीं आती तुम्हें? है नेहा के साथ इस शर्मनाक खेल में शामिल हो गई तुम भी? चुप कर जाओ सर, शर्म करो कुछ। शर्म? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मुझे क्यों आएगी? है तब शर्म नहीं आई जब तुम ये बातें छुपा रही थी, तब भी शर्म नहीं आई जब तुम मेरा मुंह बंद कराया था कि मैं नेहा के बारे में किसी को ना बताऊं। तो फिर अब शर्म क्यों आएगी तुझे? तू देखो सही मैं यूसुफ को किस तरह सारी बात बताती हूँ और उसको ये भी बताऊंगी कि तू इस शरीर को नेहा के साथ इस खेल में शादी से पहले भी थी और अब भी है। वो तो बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो कुछ कर बैठेगा। नहीं बता रही, पीछे हटो जरा, हटो। सारा, सारा, सारा बस कर दो,
खुदा का वास्ता है तुम्हें। शाला जवानियाँ मानो, सदके जाऊं, खुश रहो, आबाद रहो। अदनान जी, अब आप मेरे पक्के पक्के बेटे हो गए हो, पता है ना, बन गए हो। तो मैंने अपने बच्चे को सलामी तक नहीं दी, मैं देती हूँ।